देखिए, नीतीश जी काफ़ी हताश हैं और अभी हताशा में वो काफ़ी तोड़-फोड़ की राजनीति कर रहे हैं और निश्चित रूप से प्रयास है उनका, लेकिन हम लोग को नहीं लगता है कि लोजपा को तोड़ पाएंगे, जो स्थिति है लोजपा की। और क्योंकि पारस जी हम लोग के साथ पूरी तरह से प्रधानमंत्री में उन्होंने विश्वास जताया है और वो हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन यह सूचना है कि लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संपर्क कर रहे हैं उनके सांसदों से और खरीद बिक्री करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि वो सफल हो पाएंगे। आपको नहीं लगता है कि वो सफल हो पाएंगे, लेकिन आप इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि कोशिश लगातार जारी है नीतीश कुमार की तरफ से? निश्चित आम चर्चा है, बाजारों में चर्चा है, चैनल मीडिया में भी चल रहे हैं कि तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, भाग सकते हैं सांसद उनके साथ, लेकिन वो गणित उनके साथ नहीं बैठ पा रहा है और हमें लगता है कि वो इसमें सफल नहीं होंगे। सर, चिराग पासवान को लेकर सवाल है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, उनको लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि आप एनडीए का हिस्सा हैं। चिराग पासवान ने कहा है मुझे बीजेपी की ज़रूरत नहीं है, अभी हम बीजेपी के साथ या एनडीए में जाने के लिए नहीं सोच रहे हैं। इतना परहेज चिराग पासवान को बीजेपी से क्यों हुआ? देखिए, चिराग जी अभी एनडीए का हिस्सा जरूर थे, लेकिन इधर थोड़ा सा वो अलग थलग चल रहे थे। जब से उनके चाचा को मंत्री बना दिया गया तो उनकी नाराजगी थी, स्वाभाविक थी, क्योंकि रामविलास जी के बेटे थे, अधिकार उनका था, लेकिन कुछ गलतियों के कारण नीतीश जी के दबाव में वो मंत्री नहीं बन पाए। लेकिन हमें निश्चित रूप से लगता है कि चिराग जी फिर से सोचेंगे और एनडीए गठबंधन के लिए काम करेंगे और एनडीए गठबंधन अभी भी उनको अपना अंग मानता है। लेकिन भाव नहीं दे रहे हैं बीजेपी को, वो कह रहे हैं अभी हमें किसी गठबंधन में जाने की जरूरत नहीं है। अब तो उनको विचार करना है, लेकिन हम लोग तो चाहेंगे कि हम लोग के साथ रहें। पहले भी हमारे साथ थे, हमारे साथ ही चुनाव जीते हैं और उनके जो भी सांसद हैं हम लोग के साथ ही चुनाव, उनके पिताजी भी लगातार हमारे गठबंधन के अंग रहे हैं और पूरा सम्मान दिया हमारे गठबंधन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रामविलास जी को, और पूरी पार्टी ने हमेशा एक बार फिर लौटते हैं उस सवाल पर जो सुबह से चल रही है खबरें कि रालोसपा के 3 सांसद टूट सकते हैं। देखिए, दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की एक मीटिंग हुई, मिले दोनों, और उसके बाद ललन सिंह ने इस मुलाकात के बाद ये कहा कि हम अगर 3 राज्यों में 40 सीटें बीजेपी को हरा दें, रोक लें, तो बीजेपी का काम हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड। तो 2024 में 40 सीटें हराने की बात कर रहे थे, लेकिन एनडीए के 3 सांसद तो पहले ही कम करने की तैयारी है। क्या लगता है लालू यादव के साथ मीटिंग के बाद होम्योपैथिक इलाज बीजेपी का शुरू कर दिया है ललन सिंह ने? देखिए, सारी चीज़ें सामने स्पष्ट हैं और ललन सिंह जी अपनी सीट बचा लें, लालू जी अपनी पार्टी को बचा लें। कब नीतीश जी उसको पूरी तरह से तोड़ के ध्वस्त कर देंगे कहना मुश्किल है, तो अपना अपना बचाव कर ले। पूरा बिहार देख रहा है कि राजद जदयू को तोड़ना चाहेगा और जदयू राजद को समाप्त करना चाहेगा, तो अपना ये फैसला कर ले। हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर पूरा भारत को विश्वास है और पूरी मजबूती से हम सारे लोकसभा के सीट जीतेंगे, बिहार में भी 100% सीट जीतेंगे और पूरी बहुमत की सरकार हमारी फिर से बनेगी।